Most of our suffering comes not from what happens to us, but from the meaning we attach to what happens. टेक नथिंग पर्सनली एक ऐसी बुक जो मेंटल और स्पिरिचुअल फ्रीडम को सिखाती है और सिखाती है कि कैसे हम इस फ्रीडम के बिना पूरी लाइफ टाइम दूसरों की वैलिडेशन, टॉन्ट्स, स्वीकृति और उनके बिहेवियर के गुलाम बने रहते हैं। लोग आपको चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके बिहेवियर को लेकर हमारी जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो हमें चोट पहुंचाती है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य निर्देशितः अथो मृत्यु अमृतो भवति। When all the attachments and expectations residing in the heart disappear, then a human being experiences true freedom. असंगो हायम पुरुषः। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि अगर हम रियलिटी में फ्री हैं, तो फिर किसी के एक शब्द से हमारा पूरा दिन क्यों खराब हो जाता है? क्यों किसी की टोन्स हमारी आत्मा तक को हिला देते हैं? क्या रियलिटी में लोग हमें दुख देते हैं, या फिर हम खुद ही दूसरों के बिहेवियर्स को अपनी पहचान बना लेते हैं, दूसरे के व्यवहार को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं? ये बुक हमारी मानसिक शांति को, मेंटल हेल्थ को, मेंटल पीस को हमेशा के लिए बदल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। वाई डू वी टेक एवरीथिंग पर्सनली? हम ह्यूमंस का ब्रेन सर्वाइवल के लिए ही इवॉल्व हुआ है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बताती है कि हमारा दिमाग अपने आप ही कॉन्टीन्यूसली कुछ क्वेश्चंस को पूछता रहता है। वो क्वेश्चंस हैं कि एम आई एक्सेप्टेड, क्या मैं स्वीकार करने योग्य हूँ? एम आई रिजेक्टेड, क्या मुझे नकारा गया है? एम आई रिस्पेक्टेड, क्या मुझे इज्जत दी जा रही है? या एम आई सेफ, क्या मैं सुरक्षित हूँ? सोशल न्यूरोसाइंस के अनुसार जब कभी भी हमें सोशल रिजेक्शन मिलता है, तो हमारे दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो शारीरिक दर्द में, यानी कि फिजिकल पेन के समय एक्टिवेट होते हैं। यही कारण है कि हमें क्रिटिसिज्म हर्ट करता है, रिजेक्शन, बीइंग इग्नोर्ड होना हर्ट करता है। इसके पीछे एक और छुपा हुआ कारण है। Our brain commits a cognitive distortion called personalization bias, जिसका मतलब है कि हम बहुत ही गलत तरीके से बार बार ये अज्यूम करते हैं कि जो लोगों का बिहेवियर है वो सिर्फ हमारे बारे में है। जैसे अगर कोई चुप होता है तो हम समझते हैं कि ये हमसे नफरत करता है। किसी को हमारी बात से सहमत नहीं होना है तो हम समझते हैं कि हमारी बात ही वर्थलेस थी। अगर कोई छोड़ कर चले जाता है तो हम समझते हैं कि हम में ही कोई ना कोई कमी रही होगी। सच तो यह है, ज़्यादातर लोग आप पर रिएक्ट करते ही नहीं हैं। वो रिएक्ट करते हैं उनके अपने डरों से, अपने घावों से, अपनी इनसिक्योरिटीज से, अपने स्ट्रेस से और उनके खुद के बिलीव्स पर। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान फिलोसोफर हुए, उन्होंने कहा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। इसी तरीके से भागवत गीता भी हमें सिखाती है, समत्वम योग उच्यते, इक्वानिमिटी इटसेल्फ इज अ योगा। समझदार व्यक्ति वही होता है जो काम रहना जानता है, जो स्टेबल रहना जानता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, चाहे वो उसकी प्रशंसा के समय हो या उसकी आलोचना के समय। द वाइज पर्सन लर्न्स टू रिमेन स्टेबल एमिड प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। The ego wants everything to be about you. According to modern psychology, हमारी ईगो हमेशा ढूंढती रहती है वैलिडेशन, अप्रूवल, इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल। ईगो यानी हमारे अहंकार को हमेशा ऐसा लगता है कि हर कोई हमारे बारे में ही सोच रहा है। बट इसे न्यूरोसाइंस ने बहुत ही फनी वे में बताया, जिसे कहते हैं द स्पॉक लाइट इफेक्ट। अब ये क्या है? हार्वर्ड और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधों से पता चला कि हम यह मान लेते हैं कि लोग हमें उतना देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वे हमें देखते ही नहीं। सच्चाई क्या है? लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं कि वे सोच रहे हैं। हर व्यक्ति अपने संघर्षों में, अपने स्ट्रगल्स में बिजी है। आप अपने बारे में सोच रहे हैं, वह अपने बारे में सोच रहे होंगे, और यही समझ हमको स्वतंत्र कर सकती है। और यही है द स्पॉटलाइट इफेक्ट। और हमारा ट्रेडिशन भी तो हमें यही सिखाता है, तुम वह नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। तुम ना प्रशंसा हो, ना ही आलोचना, ना एडमायर और ना ही क्रिटिसिज्म। तुम केवल उन सब के साक्षी हो, उन सब के ऑब्जर्वर हो। असंगो हायम पुरुषः, द ट्रू सेल्फ इज अनअटैच्ड, द सफरिंग सेल्फ इज द ईगो एंड द पीसफुल सेल्फ इज अवेयरनेस।
हमारी दुख का, तकलीफ़ों का कारण क्या है? हमारा अहंकार ही है, हमारा ईगो ही है। लेकिन अगर हम अपनी अवेयरनेस के साथ, अपनी चेतना के साथ जुड़ना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि हम ज़्यादा शांति की तरफ जा रहे हैं और पीसफुल स्टेट को पा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर था जिसने हमें ईगो और अवेयरनेस के बारे में डिफरेंशिएट करना सिखाया। एक्सपेक्टेशंस क्रिएट्स इमोशनल स्लेवरी। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, अपेक्षाएं, ये सब क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस आर प्री प्लान्ड डिसअपॉइंटमेंट्स। जब हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना तो लोग हमें समझेंगे, परिवार हमें सहारेगा, मित्र हमेशा साथ देंगे, समाज हमें स्वीकार करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता ना तब दुख का जन्म होता है, सफरिंग का जन्म होता है। भगवान बुद्ध ने भी तो यही कहा, आसक्ति ही दुख का कारण है। हमारी भागवत गीता भी हमें यही सिखाती है, समत्वम योग उच्यते। भले कितनी परिस्थितियां बदल जाएं, कितने ही लोग हमारे जीवन में बदल जाएं, लेकिन हमारा मन हमेशा स्थिर रहना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट एलिस ने बताया, हमें घटनाएं नहीं बल्कि घटनाओं के प्रति हमारी जो व्याख्या है, जो हमारी एक्सप्लेनेशंस हैं, वो परेशान करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान ने आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आपका मन पहले एक्सप्लेनेशन क्या देगा कि अरे वो तो मुझसे नाराज़ है। रिजल्ट होगी चिंता, स्ट्रेस। सेकंड एक्सप्लेनेशन दोगे, वह बिजी भी तो हो सकता है ना। रिजल्ट आएगा शांति, कामनेस। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें समझें, हमारे दोस्त हमारे साथ हमेशा जीवन भर रहें, हमारी फैमिली हमें अप्रिशिएट करे, सोसाइटी हमें वैलिडेट करे। और जब इनमें से कुछ भी नहीं होता तो हमारे दुख, हमारी सफरिंग शुरू हो जाती है। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से कहती है कि अटैचमेंट टू आउटकम्स। स्टोइक फिलोसॉफी कहती है अटैचमेंट टू एक्सटर्नल्स। वेदांता ने से कहा आइडेंटिफिकेशन विद माया। Different traditions but the same wisdom, which is events don't create suffering. Our interpretations of events create suffering. तो हमें क्या करना है? अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना है ताकि हम अपनी भावनाओं के खुद से ही गुलाम ना बन जाएं। अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है, जैसे हमारी भागवत गीता हमें सिखाती है। स्टे स्ट्रॉन्ग। इमोशनल डिटैचमेंट इज़ नॉट इमोशनल कोल्डनेस। हम में से ज़्यादातर लोग डिटैचमेंट को गलत समझते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप प्यार करना ही छोड़ दो, आप किसी की केयर करना छोड़ दो या बिल्कुल ही इमोशन लेस हो जाओ, बिल्कुल नम हो जाओ। ये डिटैचमेंट का मतलब बिल्कुल गलत है। अटैचमेंट का मतलब होता है कि आप किसी को अधिकार जताए बिना उससे प्यार करो, पॉसेसिवनेस नहीं दिखाओ, केयर करो लेकिन कंट्रोल मत करो, हेल्प करो लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो। जिस तरीके से सूरज सबको रोशनी देता है, वो कभी नहीं पूछता कि मैंने तुम्हें रोशनी दी, क्या तुम मेरी तारीफ़ करोगे? क्या कभी सूरज ने ऐसा पूछा है? तो यही है कि इसी का जो मतलब है वही ट्रू डिटैचमेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, द सन गिव्स लाइट टू एवरीवन, इट नेवर आस्क ना विल यू अप्रिशिएट मी। सो दिस इज़ ट्रू डिटैचमेंट। यही है असली डिटैचमेंट। फ्रेडरिक नीचे ने लिखा है कि टू लिव इज़ टू सफ़र, टू सर्वाइव इज़ टू फाइंड मीनिंग इन द सफरिंग। जब हम चीज़ों को पर्सनलाइज करना छोड़ देते हैं ना कि बस ये हमारे लिए ही कही गई है, ये हमारे लिए ही हुआ है, तो जो भी क्रिटिसिज्म आ रहा है वो हमारे लिए फीडबैक की तरह काम करेगा। जो रिजेक्शन हमारे पास आ रही है वो हमारे लिए रीडायरेक्शन की तरह काम करेगी। और जो फेलियर को हम पा रहे हैं वो हमारे लिए एक एडुकेशन की तरह काम करेगी कि हमें बताएगी कि वेयर शुड वी हैव टू गो, हमें डायरेक्शन बताएगी और क्या सही है क्या गलत है, हमें इस चीज़ का नॉलेज होगा। तो एक डाटाबेस की तरह हमारे पास चीज़ें आएंगी। तो हमने इस चैप्टर में डिटैचमेंट यानी वैराग्य का वास्तविक मतलब समझा, जो है कि प्रेम करो लेकिन स्वामित्व मत रखो, किसी की सहायता करो लेकिन बदले की अपेक्षा मत रखो, अपना कर्तव्य निभाओ लेकिन परिणामों से मत बंधो। और हमारे ट्रेडिशन भी हमें यही सिखाते हैं, हमारी रूट्स भी हमें यही सिखाती है, असंगो हायम पुरुष, मतलब मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो बियॉन्ड होता है, आसक्ति से परे होता है। द ऑब्जर्वर माइंड। एंशिएंट योगिक साइकोलॉजी ने बहुत ही कुछ बढ़िया पाया। उन्होंने देखा कि हमारे दो रूप होते हैं। एक होता है द रिएक्टिंग सेल्फ, दूसरा होता है द ऑब्जर्विंग सेल्फ। मॉडर्न साइकोलॉजी ने इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहा। मेडिटेशन स्टडीज़ में पाया गया कि जो ऑब्जर्विंग थॉट्स होते हैं, जो हमारा ऑब्जर्विंग सेल्फ होता है, वो क्या होता है,
कम एग्जाइटी को क्रिएट करता है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें हमारे रिएक्टिंग सेल्फ और हमारे ऑब्जर्विंग सेल्फ में, तो हम पाएंगे हमारे ऑब्जर्विंग सेल्फ से आने वाले ऑब्जर्विंग थॉट्स हमें कम स्ट्रेस देते हैं, लेकिन हमारे रिएक्टिंग थॉट्स हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। सो अगर हमें अपनी एग्जाइटी, अपनी डिप्रेशन और अपनी इमोशनल रिएक्टिविटी को कम करना है, तो हमें आई एम हर्ट यानी कि मुझे बुरा लगा कहने के बजाय ये बोलना शुरू करना होगा कि आई नोटिस हर्ट अराइजिंग, कि मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि मुझे दुख पहुँच रहा है या मेरे अंदर से दुख उठ रहा है। जी, दिस स्मॉल लिंग्विस्टिक शिफ्ट चेंजेस एवरीथिंग। मांडुक्य उपनिषद में भी कहा गया है कि आई एम आत्मा ब्रह्मा, मतलब योर डीपेस्ट सेल्फ इज कंप्लीट एंड अनटच्ड। पीपल कैन रिजेक्ट योर पर्सनैलिटी बट पीपल कांट रिजेक्ट योर एसेंस। लोग भले ही हमारी पर्सनैलिटी को रिजेक्ट करते हैं कि हम कौन हैं या हम किस तरीके से हैं, अपनी सोच के अनुसार हम पे चीज़ें लगा दें, टैग लगा दें, लेकिन हाँ, हमारा जो रियल एसेंस है, जो हम रियलिटी में है, उसे कोई ना तो टच कर सकता है और ना ही उसे नकार सकता है। So this chapter taught us that observe your emotions instead of becoming them. मस्तिष्क वैज्ञानिक जिल बॉल्ट टेलर के अनुसार कोई भी जो भावनात्मक रसायन, मतलब हमारे दिमाग में जो भी इमोशनल एक केमिकल रिलीज होता है, वो बस उसका सर बस 90 सेकेंड्स तक रहता है, लेकिन हम अपने विचारों से उसे घंटों और दिनों तक जीवित रखते हैं। वाई? कि हम उस थॉट को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं अपने माइंड में, और वो एक पैटर्न बन जाता है जिससे एक लूप क्रिएट होता है, और वो जितने बार रिपीट होगा वो लूप उतना ही स्ट्रांग बनता चले जाएगा। We have to differentiate between ourselves and between our thoughts. We are different from our thoughts and we have to get it right. So हमने इस बुक से क्या सीखा? Stop taking it personally. Second, they are not thinking about you. Third, the secret of emotional freedom. Fourth, why do other people hurt us? And fifth, detach to find peace. हर चीज़ को व्यक्तिगत मत लो। लोग अपने घावों से प्रतिक्रिया करते हैं, तुमसे नहीं। अपेक्षाएं दुख पैदा करती हैं। वैराग्य भावनाहीनता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। आत्मसम्मान दूसरों की राय पर आधारित नहीं होना चाहिए। साक्षी भाव ही मानसिक स्वतंत्रता का द्वार है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है तो पहले यह देखो कि क्या वास्तव में तुम्हारा अपमान हुआ है या तुम्हारे अहंकार का। हमारी ट्रेडिशन भी हमें यही सिखाता है कि तत्वमसि, मतलब तुम वही हो जो पूर्ण हो। लोग तुम्हें अस्वीकार करते हैं, लोग तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वे कभी भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं छू सकते। सो द ब्यूटिफुल एसेंस ऑफ दिस बुक इज मोस्ट सफरिंग इज इंटरप्रिटेशंस। रिजेक्शन doesn't define our value. Other people's behavior reflects their inner world. Attachment creates pain. Detachment creates freedom, and awareness creates peace. I am leaving you with one final truth. Neti neti. You are not the opinion of others. You are not their praise. You are not their criticism. You are the awareness, witnessing all of it. Perhaps freedom doesn't begin with people start understanding us. Perhaps freedom begins when we stop needing them to. That's the secret to emotional freedom. Take nothing personally.